नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हम नर्वस सिस्टम का स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि हमारे पास सबसे पहले एक प्रिमिटिव स्ट्रीक आती है हमारे पास हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के दरमियान में। इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक का काम है हमारे पास के ये मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाना। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसके बाद इसकी फ्यूजन हो जाती है आपस में। प्लेट इसके ऊपर आती है, इसको क्लोज करने के कहते हैं न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के साथ साथ हमारे पास सोमाइट निकलते हैं और ये हमारे पास फोल्डिंग निकलती हैं। इस तरह क्लोज करने के लिए इसको ऊपर से इस न्यूरल प्लेट को इनको हम कहते हैं ये फोल्डिंग न्यूरल फोल्ड कहलाते हैं। इनको ये जब आपस में मिलती हैं, क्लोज होती है, तो न्यूरल ट्यूब बन जाती है। मगर आखिर शुरू क्रेनियल पोर्शन पे ये खुली रह जाती है, ओपन रह जाती है काउडल पोर्शन, जिसको कहते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर और काउडल न्यूरोपोर। मगर हमारे पास ये एक्टोडर्म है ऊपर, उसके नीचे हमारे पास ये न्यूरल फोल्ड है। इनके दरमियान में टिश्यू वो क्लस्टर शुरू होता है, ग्रो करना शुरू करते हैं, जिनको कहते हैं हम ये टिश्यू हमारे पास एक्टोडर्म से न्यूरल फोल्ड को सेपरेट कर रहे हैं, उनको कहते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल। इनके काम क्या होता है, हमारे पास जितने भी गैंग्लिया जैसे हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के स्पाइनल गैंग्लिया या फिर सेंसरी गैंग्लिया, जितने भी गैंग्लिया उनका बनाना। या फिर हमारे पास सुपरारेनल मेडुला, किडनी के ऊपर जो सा होते हैं ना ये उनसे गैंग्लिया, उनको बनाना, मेलानोसाइट बनाना, इनका ही काम है। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये दोबारा देख लेंगे। स्पाइनल कोड के ऊपर आते हैं। स्पाइनल कोड हमारे पास बेसिकली सोमाइट है, सोमाइट फोर्थ पेयर सोमाइट है। इसका जो सा नीचे वाला हिस्सा काउडल पोर्शन वहाँ से बनना स्टार्ट हो गई, और ऊपर से क्रेनियल फोर्थ पेयर सोमाइट जो क्रेनियल पोर्शन वहाँ से ब्रेन बनना स्टार्ट होगा। मगर वो बात ही बात है, अभी शुरू करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको कहते हैं हमारा इनर मोस्ट लेयर है, सॉरी, वेंट्रिकल जोन। वेंट्रिकल जोन में हमारे पास दो सेल्स होते हैं, न्यूरोब्लास्ट और ग्लायोब्लास्ट। न्यूरोब्लास्ट ने हमारे पास न्यूरॉन फॉर्मिंग सेल है, ग्लायोब्लास्ट हमारे पास सपोर्टिंग सेल है, इसके आसपास घेरा होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, दूसरी चीज़ के इंटरमीडिएट जोन, ये हमारे पास दरमियान वाला जोन है। ये हमारे बेसिकली ग्रे मैटर बनाता है। इसके अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। बाकी हमारे पास आ जाता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल जोन। मार्जिन पर आती है। मार्जिनल जोन में क्या होता है, हमारे पास नर्व फाइबर्स होते हैं स्पाइनल कोड के, और यही नर्व फाइबर थोड़े कुछ बाद में माइलिनेशन हो जाती है इन नर्व फाइबर की, जिसकी वजह से ये वाइट अपीयरेंस देते हैं। तो ये कि मार्जिनल जोन क्या बनाएगा, वाइट मैटर। अगली चीज़ आती है हमारे पास इसकी डेवलपमेंट की। जैसे जैसे हमारे पास न्यूरल ट्यूब ग्रो करती है, ये नैरो होना शुरू हो जाती है, नैरो होना शुरू हो जाती है, और इस पर दो क्लेफ्ट बनते हैं हमारे पास, डोर्सल क्लेफ्ट, वेंट्रल क्लेफ्ट। डोर्सल वेंट्रल क्लेफ्ट आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास एलर प्लेट आती है, बेजल प्लेट आती है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रूफ आएगी, फ्लोर आएगा, एलर प्लेट आएगी, डोर्सल प्लेट आएगी। हमारे पास इन क्लेफ्ट, डोर्सल वेंट्रल क्लेफ्ट की वजह से हमारे पास थिक वॉल भी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि नैरो हो रही है ट्यूब। तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ कि हमारे पास जैसे जैसे ट्यूब ग्रो करेगी साइज नैरो होगा, हमारे पास थिक लैटरल वाल प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास दो प्लेट्स आएंगी, डोर्सल एलर प्लेट और वेंट्रल बेजल प्लेट। रूफ आएगा, फ्लोर, और हमारे पास आगे हम मज़ीद करते हैं। हमारे पास जो डोर्सल एलर प्लेट है ना, ये हमारे पास क्या करेगा, डोर्सल हॉर्न्स देगा, यानी पोस्टीरियर हॉर्न्स प्रोवाइड करेगा स्पाइनल कॉर्ड के। वेंट्रल वेंट्रल बेजल जो सी प्लेट है, ये हमारे पास एंटीरियर प्रोवाइड करेगी। फ्लोर और रूफ है, ये हमारे पास इसी का हिस्सा रहेंगे, सेंट्रल किनाल का। और हमारे पास रूफ है जो उनसे दो डोर्सल जो दो एलर प्लेट को डिवाइड कर रही है। फ्लोर हमारे पास दो बेजल प्लेट को डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूफ, हमारे पास इसी का सेंट्रल किनाल का हिस्सा रहेगी। एक है हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस लिमिटेंस, सल्कस लिमिटेंस, ये हमारे पास सब दो एलर और बेजल प्लेट को डिवाइड कर रहे हैं। इन सबको आपस में डिवाइड कर, तीन चीज़ों ने डिवाइड कर दिया, तीनों चीज़ों बता दी। आगे आएंगे स्पाइनल गैंग्लिया। स्पाइनल गैंग्लिया क्या होता है, इसमें हमारे पास ये यूनिपोलर न्यूरॉन से मिलकर बने होंगे, और इसको हम डोर्सल रूट गैंग्लिया भी कहते हैं। एक बार पहली बात की था, ये स्पाइनल गैंग्लिया बनते कहाँ से हैं, यही न्यूरल क्रस्ट से गैंग्लिया बनते हैं। इसको डोर्सल रूट गैंग्लिया भी कहते हैं। हमारे पास ये इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो डोर्सल रूट आ रही है स्पाइनल कोड की, वहीं पर स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको डोर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं। स्पाइनल मेनिंजेस, ये हमारे पास मीजेनकाइम में हमारे पास आउटर लेयर होती है ना एम्ब्रियो की, योक सैक के ऊपर है ना आउटर लेयर, वो हमारे पास क्या है, उसकी कंडेंसेशन होगी, जिससे हमारे पास मेनिंजेस बनेगी। तीन लेयर बनेगी, डायमीटर, पायामीटर, अरेक्नोमीटर, दोनों के दरमियान में हमारे पास सब अरेक्नोइड स्पेस भी आ जाएगी। पोजीशन के ऊपर आती है। 3 मंथ तक का बेबी जो सा होता है ना, उसकी इंटायर लेंथ, पूरी बॉडी तक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड ग्रो की होती है, मगर बर्थ के टाइम पे वो L2 के लेवल तक, इसके बाद यहाँ पर उसकी वो रुक जाती है।
ग्रोथ, और जब बर्थ के टाइम पे L2 के लेवल पर टर्मिनेशन हो रही होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की, मगर एक अडल्ट में L2 और 3 के दरमियान में कहीं पर करके इसकी टर्मिनेशन होती है, और जो बाकी रिमाइंडर नीचे तक जो सजार होता है ना उस पर वर्टिब्रल कॉलम, वो होता है फाइलम टर्मिनाले। बाकी वही बात इन्होंने की हुई है कि फोर्थ सोमाइटा उसका जो क्रेनियल पोर्शन होगा वो ब्रेन कहलाएगा, और जो काउडल पोर्शन होगा वो स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा। ब्रेन बेसिकली हमारे पास ब्रेन के प्राइमरी वेजिकल से बनता है। प्राइमरी वेजिकल 3 बनती होती है हमारे पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये प्राइमरी वेजिकल से निकलेंगी। और 5th वीक में आके हमारे पास सेकेंडरी वेजिकल्स आएंगी, जैसे कि हमारे पास फोर ब्रेन में आएगी टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, और हैंड ब्रेन में आ जाएगी हमारे पास माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन। फ्लेक्सर के ऊपर आते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास हैंड ब्रेन है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे पास 4th वीक में क्या होगा, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान में एक फ्लेक्सर आएगा जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन फ्लेक्सर, यहीं से मिड ब्रेन बनेगा। और हैंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में फ्लेक्सर है, इसको कहेंगे सर्वाइकल फ्लेक्सर। ठीक हो गया, ये हमारे पास हैंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है। अब इन दोनों की फ्लेक्सर्स आ गए, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएंगे। इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास पोंटन फ्लेक्सर डेवलप होगा, जहाँ से हमारे पोन्स का एरिया निकलेगा। चलो बेसिकली अब आते हैं हर एक पोर्शन के ऊपर। हमारे पास फोर ब्रेन है, 5th वीक की मैंने पहले बात की थी। 5th वीक में सेकेंडरी वेजिकल्स आ गई। 5th वीक में क्या होता है, हमारे पास लेटल डायवर्टिकल निकलते हैं, आँखें निकलती हैं, आँखों का बर्ड टाइप निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑप्टिक वेजिकल्स। ऑप्टिक वेजिकल हमारे पास प्रीमोर्डियल रेटिना और हमारे पास प्रीमोर्डियल ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब इसके ये जो हमारे पास लेटरल डायवर्टिकल ऑप्टिकल वेजिकल है, इसका जो क्रेनियल पोर्शन है ना वो हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन बनाएगा, और इसका जो काउडल पोर्शन है वहाँ से डायनसेफ्लॉन बनेगा। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं, हम आते हैं हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन के ऊपर। हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यही हमारे पास ग्रो करके आपस में ग्रो करते जाएंगे हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएंगे। और एंटीरियर थर्ड वेंट्रिकल, हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है ना, उसका एंटीरियर पोर्शन जो सा है ये हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन बनाएंगे। और लैमिना टर्मिनालिस और सेफेलिक ऑप्टिक नर्व। डेवलपमेंट के ऊपर हम आते हैं कि हमारा सारा कुछ अभी तक 5th वीक में याद नहीं, सिर्फ 5th वीक याद रखना पूरे हमारे पास नर्वस सिस्टम में, इसकी ये खास बात है। डेवलपमेंट हमारे पास जो टेलेनसेफ्लॉन थे हमारे पास ग्रो करना शुरू करेंगे। हमारे पास नीचे सारे मिड ब्रेन, ये डायनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन, हार्ड ब्रेन को भी कवर कर लेंगे। ऊपर सारा ग्रो करते करते हमारे पास नीचे ग्रो इनके सामने ग्रूव सा बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाल्स सेरिब्राई। और इन दोनों को हम आपस में जिन्होंने जोड़ा होगा वो होगा कॉर्पस स्ट्रेटम। और नीचे हमारे पास सॉरी नीचे भी एक ग्रो करेगा हमारे पास, और एक एरिया बनाएगा कॉर्पस स्ट्रेटम। कॉर्पस स्ट्रेटम से हमारे पास कॉर्डेड और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस निकलेंगे। ठीक है, और हमारे पास ये फाल्स सेरिब्राई भी इसने ग्रो करके बना दिया। और हमारे पास एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और हमारे पास लेटरली स्वेलिंग होती जाएगी, ये ग्रो करता जाएगा। हमारे पास लोब बन जाएंगे, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और हमारे पास जो सारे हो गए मेरे के यहाँ, और सर्कस और गायरस ही बनेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी हमारे पास कॉर्टेक्स खनते होती है। ये बस एक रट्टा है, पैलिपेलियम और नियोपेलियम। पैलिपेलियम हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम से आएगा, और नियोपेलियम हमारे पास हिप्पोकैम्पस और पैलिपेलियम के दरमियान में होगा। HP से याद रखना है, बिटवीन HP नियोपेलियम, और पैलिपेलियम हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम से। कमीसर जो दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारे पास लैमिना टर्मिनालिस। लैमिना टर्मिनालिस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर दोनों के दरमियान में गौर कर रहे होगे, दरमियान की जगह है ना जिनसे दोनों हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन जुड़े हुए हैं, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये इन दोनों को जोड़ के रखेंगे, उसके बाद ये काम आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एंटीरियर कमीसर पे, एंटीरियर कमीसर और हिप्पोकैम्पल कमीसर और कॉर्पस कैलोज़म हमारे पास 10th वीक में जाके ये इनको आपस